हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं लुसेंट जीके का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो ऐसे प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में पिछले 15 सालों से, जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 सालों से एग्जामों में बार बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर एक शिफ्ट में उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो एक क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके एग्जाम से रामबाण साबित रहने वाला है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें, जैसे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा रामबाण रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं और सभी लोग कॉपी और पेन लेकर प्रश्नों का नोट डाउन करेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में टॉप 50 जो प्रश्न है बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो इस क्लास का फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आस्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ तो पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था ये कहाँ था? सबसे पहले आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है और देखते हैं कितने लोग जो इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर हम लोग, भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? चलिए, 21,391 जो पद है, एक पद को हासिल करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो सभी लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। मैं 100% आपको एक गारंटी देता हूं कि यहां से प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर क्लास में कोई भी डाउट हो, जी हाँ दोस्तों, तो सभी लोग साथ ही प्रश्नों का उत्तर देंगे और सभी डाउट को ताकि क्लियर होते जाए इस साथ में ही। इसलिए भारतीय संसद में लोक लेखा जो समिति का अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, विपक्ष दल के नेता होते हैं, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 113 नंबर, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल महाभियोग चलाया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम जो है क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी हम आपको कराने वाले हैं, बहुत ही कम समय में। तो चलिए, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगता है तो क्या पैदा होता है? अमोनिया या जल या मीथेन पैदा होता है? तो याद रखिएगा, जल पैदा होता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए, पन्ना मध्य प्रदेश के किस बहुत महत्वपूर्ण स्थान है? एक निम्न जो है खादान के लिए प्रसिद्ध है। तो पन्ना जो है किसके लिए प्रसिद्ध है आपको पता होना चाहिए। सोना के लिए प्रसिद्ध है या हीरा के लिए या चांदी या लोहा के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन बी, जो आपका यहाँ पे हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हीरा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? जैसे आरबीसी का जो है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान है ये किसे कहा जाता है? यकृत को या प्लीहा, मस्तिष्क, हृदय? तो याद रखिएगा, ऑप्शन प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। जिन लोगों ने करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि सभी लोग आज के इस सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए, प्रश्न है 118 नंबर, शरीर के साथ संपर्क में अस्वेट हानि अनुभूति देता है क्योंकि इसका जो एक द्रव्य है। और ऑप्शन बी जो है अत्यंत वाष्पशील है या एक सूचालक है, पारदर्शी।
तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू का जो धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है, यानी उसमें जो हानिकारक है क्यों होता है और उसमें क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा उसमें निकोटीन पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए प्रश्न है, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, कौन थे? स्वराज पार्टी या मिलिट्री नेशनल पार्टी थे, गदर पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों कांग्रेस पार्टी, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए 121 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, यानी कहाँ पे सूजन पैदा करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कर्णपूर्व ग्रंथि में, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए 122 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? मार्को पोलो, निकोला कांटी, या यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी एथेनियंस। देखिए तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो यहाँ पे जो आपका याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे, यानी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन सी। इसे याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और ये जो टॉप 50 प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस क्लास को अंत तक देखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे? देवपाल, हर्षवर्धन या शशांक धर्मपाल। याद रखिएगा विश्वविद्यालय विक्रमशिला के जो संस्थापक ये कौन थे? तो ऑप्शन धर्मपाल जो है धर्मपाल, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध के शासक कौन था? शिशुनाग या नंद, हर्यक या मौर्य। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उस समय कौन थी? तो नंद थे, इससे याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ है? पंजाबी में या उड़ीसा या मराठी या असमी। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मराठी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अश्वमेव एकल नृत्य है? कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन मोहिनी अट्टम, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए पंडित भीम जोशी का जो संबंध है ये किससे है? सारंगी से, गिटार से, तबला, शास्त्रीय गायन से है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित भीम जोशी का जो संबंध है, याद रखिएगा इनका संबंध है दोस्तों शास्त्रीय गायन से, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी। मोहिनी अट्टम नृत्य जो विकसित हुआ है आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, तमिलनाडु, केरल से विकसित हुआ है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ से विकसित हुआ है? सही लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, सही लोग कमेंट करके बताएं मोहिनी अट्टम कहाँ से विकसित हुआ है। तो चलिए याद रखिएगा दोस्तों केरल से हुआ है, केरल, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। श्री पुरामुदर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू जन्मभूमि है। मंदिरों का जो शहर है जन्मभूमि कौन सा है? जन्मभूमि आदि शंकर की जन्मभूमि है, रामानुचारी की जन्मभूमि, राजीव गांधी का जन्मभूमि, या इनमें से कोई नहीं जन्मभूमि। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रामानुजाचार्य की जन्म जो है भूमि, इसे याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 131 नंबर, सन की 5वीं सदी में जन्म हुई आर्यभट्ट थे, कौन थे? महान संस्कृति कवि, महान हिंदू तात्विकवेता, प्रसिद्ध गणितशास्त्री और खगोलवेता। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा प्रसिद्ध
गति शास्त्री और खगोलविद्या जो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? तो याद रखिए दोस्तों, पल्लव राजाओं की जो राजधानी थी ऑप्शन सी कुचीपुरम, इसे याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी शिवानंद, ऑप्शन बी राइट। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, किसके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपना सिद्धांतों का प्रवचन जो है दिए हुए थे? तो चलिए आजाद शत्रु बिंबिसार, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन आजाद शत्रु आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न, 7 पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिरों का बनाने वाले थे कौन? चोल या चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट? तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। जी हाँ, तो पल्लव आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से तमिल विद्यमानों में से कौन सा राज्यवंशी था? कंबर या ऑप्शन सी जो है इलंगो, सुब्रमण्य भारतीयार? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। और चलिए 137 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, वैदिक कला में सामाजिक विभाजन का विभाजन का आधार क्या था? जन्म, संपत्ति, व्यवसाय या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, व्यवसाय, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, दक्षिणी भारत द्वीपीय कल्प में द्रविडियम जो है पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का जो प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो चलिए याद रखिएगा पल्लव थे, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर राज्य संस्थापक था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर या हरिहर या कृष्णदेवराय, बमनी का सुल्तान? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हरिहर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी 11वीं सदी की चीन चित्रकाम जो जैसे व्याख्याता जो है शिव मंदिरों में खोजे गए वह क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे तंजावुर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासन को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों डेरियस या सेल्यूकस, मेगास्थनीज, अलेक्जेंडर? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेल्यूकस, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था सेल्यूकस को। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। और सभी लोग वीडियो में आगे चलने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि ये जो क्लास है इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, गीत गोविंद का तो गीत गोविंद गीतावी का कवि कौन है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गीत गोविंद गति काव्य के कवि कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जयदेव आपका यहाँ पे जयदेव राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न, ऋग्वेद काल में देवता हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इंद्र और अग्नि, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, महात्मा गांधी की प्रभाव से जो गणिका वध विफुक्ष बन गई वह कौन थी? आम्रपाली? तो याद रखिएगा आम्रपाली, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आम्रपाली। और चलिए 145 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों बहुत बार परीक्षा में रिपीट हुआ है ये प्रश्न। तो चलिए प्रश्न है, बीरबल का जो असली नाम था ये क्या था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों बीरबल का जो असली नाम था ऑप्शन महेश दास था, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। आप डेली क्लास से जुड़िए, अब आपका जो समय है बहुत ही कम समय बचा हुआ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से यानी मात्र आपको 15 दिन का जो है अब समय बच रहा है एग्ज़ाम के, जो कि आपको बेहतरीन कंटेंट आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सभी लोग समय से जो है क्लास से जुड़ेंगे,
सुबह मॉर्निंग में, और दिन में जो है 12 बजे, और दोपहर में 2 PM, और शाम में जो है 8 PM में सभी क्लास चलती है। तो सभी क्लास से जुड़ेंगे और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत जो है कंटेंट के साथ बनाएंगे अपना तैयारी को। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है वह जो है, पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम बताइए। जैसे तो वह किला जो शिवाजी ने पहले जीते हुए थे उस किला का नाम क्या है? तो याद रखिएगा तोरण है, इस याद रखिएगा तोरण। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए, प्रश्न राष्ट्रीय गान जन गण मन की प्रणेता थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर थे, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए, हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शास्त्रागार स्थापित किया था? जैसे तो मैसूर में या श्रीरंगपट्टनम में, बंगलोर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्त सही है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उन्हें अश्वमेध जो है की जानकारी थी, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 150 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जैनियों जो है कि पहले तीर्थंकर कौन थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, ये कौन थे आपको पता होना चाहिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यादव साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे देवगिरी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, इसे याद रखिएगा। प्रश्न, यादव साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए, चोल राजाओं की जो किस धर्म के संरक्षण प्रदान किया? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शैव धर्म के, ऑप्शन सी याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 154 नंबर। उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई? अवध के साथ, मैसूर, या हैदराबाद, या पेशवा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी। और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौटिल्य ने रचना की अर्थशास्त्र की या मनुस्मृति, अर्थवेद की, रामायण की? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन अर्थशास्त्र के द्वारा, अर्थशास्त्र की कौटिल्य ने रचना किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? जहाँ तो ख्वाजा बख्तियार काकी, या ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की, या शेख निजामुद्दीन औलिया की, शेख सलीम चिश्ती? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। दिल्ली के लाल किला का जो निर्माण है किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, या शाहजहां, फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह सूरी? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये प्रश्न, सभी प्रश्न एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें, जैसे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ट्रेडमैन, सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। तो चलिए, यहाँ पे जो ऑप्शन शाहजहां, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा क्लास? अगर अच्छा लगा तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और समय से क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा बिहार पुलिस के एग्जाम से पल पल की अपडेट के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।